नमस्कार मित्रों। बहुत सारे लोग दूसरे का दिमाग पढ़ने का कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को देखते ही उसके मन की बात आप समझ रहे हैं तो इसके लिए कुछ खास टिप्स जानना जरूरी होता है। हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन करते हुए आप आसानी से किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि माँ पढ़ने के लिए साइकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। केवल कुछ टिप्स से हम आपको साइकोलॉजी नहीं सिखा सकते, लेकिन बताए गए टिप्स का इस्तेमाल करते हुए आप किसी व्यक्ति के मन की बात को थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। दूसरे के मन को पढ़ने के लिए और दूसरे की सोच को समझने के लिए कुछ माइंड रीडिंग टिप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों पर ध्यान दें। बहुत सारे रिसर्च से यह साबित हुआ है कि हम किसी की आंखों में देखते हुए झूठ नहीं बोल पाते हैं। ये ट्रिक ज्यादातर लोगों पर काम करती है। जब आप किसी से कुछ पूछे तो उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए कि आपकी आंखों में देखते हुए बात करता है और हल्का मुस्कुराता है तो इसका मतलब है कि वह आपसे बात करने में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा आपकी आंखों में देखते हुए कोई हल्का मुस्कुराए तो इसका मतलब है कि वह आपको पसंद करता है। लोगों के कपड़ों पर भी खास ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत भड़कीले कपड़े पहनकर घूमता है तो इसका मतलब है कि वह डरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति रिलैक्स्ड कपड़े पहनता है या फिर बहुत ही कैजुअल कपड़े पहनकर आपसे मिलने आता है तो इसका मतलब है कि वह इस मुलाकात को फ्रेंडली रखना चाहता है और वह एक दोस्त के रूप में मिलने आया है। लेकिन बहुत ज्यादा स्टाइलिश और भड़कीले कपड़े पहनने का मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज है या फिर शो ऑफ करने के लिए आया है। शरीर के पोस्टर पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपके सामने अपने शरीर को किस तरह रख रहा है, इससे पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए अपने पैरों को दूसरी दिशा में घूम लेता है तो इसका मतलब है कि वह जाना चाहता है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त थोड़ा झुका हुआ है तो इसका मतलब है कि वह आपको सम्मान दे रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है या फिर अपने शरीर को सिकुड़ा लेता है तो इसका मतलब है कि वह आपसे खुलकर बात नहीं करना चाहता है और आपसे डर रहा है। हाथों के इस्तेमाल से बात की सच्चाई पता चलती है। जब हम कलाई हिलाते हुए बात करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई अपने हाथों या कलाइयों को छुपाकर बात करता है तो इसका मतलब है कि किसी बात पर वह आपसे झूठ बोल रहा है या कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर पर आपसे दूर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त पैरों को दूसरी दिशा में घूम लेता है या फिर पर मोड़कर बात करता है तो इसका मतलब वह आपसे बात नहीं करना चाहता है, वह किसी और काम के लिए जाना चाहता है। ये तब लागू नहीं होता है जब आप कहीं एडजस्ट करके बैठे हो। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी स्माइल पास करता है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई आपके समक्ष स्माइल पास करता है, मतलब बात करने के दौरान सामने वाला व्यक्ति स्माइल करके रुक जाता है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। स्माइल पास हम तब करते हैं जब हमें किसी की बात समझ में नहीं आती है लेकिन फिर भी हम दिखाना चाहते हैं। हमने टिप्स फॉर माइंड रीडिंग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, जिसे सुनने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंसान का चाल ढाल और उसका व्यक्तित्व हमें कितना कुछ बताता है। अगर आप सही तरीके से अपने व्यक्तित्व को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो बिना कुछ बोल ही आपके शरीर का चाल ढाल बहुत कुछ बता देता है। वजह से कहा जाता है कि सीधा खड़ा होकर सही तरीके से बात करना जरूरी है। धन्यवाद।